आज इतिहास पढ़ेंगे। कक्षा 10 का इतिहास, पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या है? इतिहास कक्षा 10 का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। चलो देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म में बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म में बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। 18वीं शताब्दी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसे कि आज हम इन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। क्या है? नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे। क्या है ना? नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट ऑब्जेक्ट में पूछता है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का शासक है? तो इटली का शासक है। कहाँ का है? इटली का। क्या है? 1804 की नेपोलियन संहिता उत्तर देखते हैं। इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विषमधारी करों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समकक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। वियना कांग्रेस। क्या है? वियना कांग्रेस ऑब्जेक्ट में पूछता है वियना कांग्रेस सम्मेलन का गठन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। क्या बोला? वियना कांग्रेस। सब इसमें पूछेगा तो लिख दीजिएगा इतना। 1815 में ब्रिटेन, प्रसा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे और है यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना एकट्ठा हुई, जिनकी अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की।
ने की। ये हो गया वियना कांग्रेस, इतना तक लिख दीजिएगा, 2 नंबर दे देगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इस याद कर लीजिएगा। ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसे, ये भी याद कर लिया 1815 में। अब देखते हैं नेपोलियन कौन था, क्या था, नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कौन था। नेपोलियन 15 अगस्त 1769 एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाया और अपर लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। फिर उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखा, फ्रांस का शासक बन गया। फ्रांस का शासक बन गया। यहीं तक रखते हैं, यहीं तक नोट्स बना लीजिएगा, फिर आगे देंगे। ये 10 क्लास का थ्योरी क्लास है, क्या है, थ्योरी क्लास है। यही सब यहाँ तक, यही सब अच्छा से ही समझ जाइएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। ठीक है, ओके।